स्वागत है आप सभी का नेशनल हाईवे 152G की अपडेट नंबर 3 में। ये एनएच रहने वाला है 4 लेन का, जिसकी लंबाई होगी 22.8 किलोमीटर। इस पर काम करने वाली कंपनी है सीगल इंडिया। ये छोटा सा एनएच बनाया जा रहा है शाहबाद और इस्माइलाबाद के बीच में। ईस्ट साइड में ये कनेक्ट होगा NH44 और NH444A से, और वेस्ट साइड में ये कनेक्ट होगा NH152 से। प्रीवियस प्रोग्रेस हमने देखी थी इस एनएच की पिछले साल जून में। तो चलिए देखते हैं इतने समय में और कितनी प्रोग्रेस हुई है इस प्रोजेक्ट पर शाहबाद साइड से। शाहबाद साइड में नेशनल हाईवे 444A के साथ में जो कनेक्टिविटी होने वाली है, उसके लिए आप देख सकती हो अब यहाँ पर काम चालू हो चुका है अप्रोच रोड का, जिसकी प्रीवियस अपडेट में कोई प्रोग्रेस नहीं थी। अभी यहाँ पर वाइडनिंग का काम किया जाना है। नया स्ट्रक्चर तो यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है, यानी बॉक्स कल्वर्ट। यहाँ पर अप्रोच रोड के लिए आरई वॉल और अर्थवर्क की काफी कम प्रोग्रेस है। आगे की तरफ यहाँ पर हो चुका है स्लैब का काम पूरा, जहाँ पिछली अपडेट में लेफ्ट साइड के सारे स्पेस में स्लैब का काम बाकी था। और ये आ जाता है नेशनल हाईवे 44। यहाँ नेशनल हाईवे के ऊपर गर्डर्स को रखने का काम पूरा हो चुका है दोनों तरफ। पिछली अपडेट में यहाँ पर एनएच के दोनों तरफ के सारे पियर्स रेडी नहीं हुए थे। यहाँ पर लेफ्ट साइड में एंट्री और राइट साइड में एग्जिट के लिए फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। पहले प्रोग्रेस देखते हैं लेफ्ट साइड के फ्लाईओवर की। तो शाहबाद की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा, जो इस नए एनएच के ऊपर एंट्री लेगा, उसके लिए यहाँ पे अप्रोच रोड का काम किया जा रहा है, जिसकी प्रीवियस अपडेट का कोई प्रोग्रेस नहीं थी। आगे की साइड में आप देख सकते हो फ्लाईओवर के लिए सारे स्पेस में स्लैब का काम हो चुका है, और साइड में दोनों तरफ क्रैश बैरियर्स का काम भी कर दिया गया है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर एक भी गर्डर नहीं रखा गया था। इनफैक्ट कुछ पियर बाकी थे जिनके ऊपर पियर कैप का काम किया जा रहा था। एग्जिट के रैंप की बात करें तो इस साइड में बस ये दो स्पैन है जहां पर काम किया जाना है स्लैब का। आगे की साइड में इस तरफ भी हो रखा है स्लैब का काम पूरा। पिछली अपडेट तक इस तरफ के फ्लाईओवर के लिए भी एक भी स्पैन में गर्डर नहीं रखा गया था। बाकी अप्रोच रोड का काम इस साइड में भी चालू है। अब आगे की तरफ बढ़े तो मेन कैरेज वे के लिए पियर्स रेडी हो चुके हैं। पियर कैप का काम अभी किया जाना है। पिछली अपडेट में रेलवे लाइन के दोनों तरफ के पियर्स रेडी होने बाकी थे। इनफैक्ट पिछली अपडेट में आप देख सकते हो ठीक रेलवे लाइन के दोनों तरफ पाइलिंग का काम भी शुरू नहीं हुआ था। रेलवे लाइन क्रॉस करके एलिवेटेड हिस्से के एंडिंग में यहाँ पर स्लैब का काम हो चुका है, जो पिछली अपडेट में ही हो गया था। प्रोग्रेस यहाँ पर सिर्फ क्रैश बैरियर्स को रेडी करने की हुई है। एलिवेटेड हिस्से के बाद में आरई वॉल और अर्थवर्क का काम पूरा होना है, जिसकी प्रीवियस अपडेट के कंपैरिजन में तो काफी अच्छी प्रोग्रेस है। आगे की तरफ बढ़े तो आपको नजर आएगा पैचेस पैचेस में रोड लिंक का काम हो रखा है। सामने की तरफ वहां पर है स्टेट हाईवे 4। स्टेट हाईवे 4 की क्रॉसिंग से पहले भी आप देख सकते हो रोड लिंक का काम हो चुका है मेन कैरेज वे पर। ठीक स्टेट हाईवे को क्रॉस करने से पहले अभी अर्थवर्क का काम पूरा होना है। स्टेट हाईवे के ऊपर जो अंडरपास बनाए जा रहे थे वो बनकर रेडी हो चुके हैं। पिछली अपडेट देखोगे तो ये थी। देख सकते हो अंडरपास को रेडी करने का काम पिछली अपडेट में इनिशियल स्टेज में था। स्टेट हाईवे से आगे की तरफ बढ़े तो इस तरफ भी स्टार्टिंग में अर्थवर्क का काम पूरा होना है, लेकिन आगे की तरफ आपको नजर आएगा रोड लिंक का काम हो रखा है पैचेस पैचेस में।
अब यहाँ से आगे की तरफ आपको नज़र आएगा अर्थवर्क का काम या तो लेफ्ट साइड में चालू है या राइट साइड में, और कुछ पैचेस आपको नज़र आएँगे जहाँ पर दोनों साइड में हो रखा है रोड लिंक का काम या एक साइड में ही हुआ है। अब हमारी अगली लोकेशन होने वाली है सामने की तरफ आपको ये जो ट्रांसमिशन लाइन नज़र आ रही है, इसको क्रॉस करने के बाद की, तो वो रही ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन को क्रॉस करके आगे की तरफ आएँगे तो आपको नज़र आएगा अभी यहाँ पर भी सेम प्रोग्रेस है। यहाँ इस लोकल रोड और कैनाल के ऊपर जो ब्रिज बनाया जाना उसका काम पूरा होना है। अभी यहाँ पर पाइलिंग का काम ही किया जा रहा है जो पिछली अपडेट तक स्टार्ट नहीं हुआ था। आगे की तरफ बढ़े तो ये एक पैच और है जहाँ पर दोनों साइड में हो रखा है रोड लिंक का काम पूरा, और साइड में मेटल बीम क्रैश बैरियर्स को भी लगा दिया गया है। आगे की तरफ काम चालू है अर्थवर्क का। और ये आ जाती है यहाँ पर दो कैनाल और बीच में उनके रोड। कैनाल क्रॉसिंग से पहले पियर पाइलिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। रोड क्रॉसिंग के दोनों तरफ के पियर्स रेडी हो चुके हैं। बस इस साइड में पियर कैप का काम बाकी है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर एक भी पियर की पाइलिंग का काम शुरू नहीं हुआ था। कैनाल क्रॉस करने के बाद में अर्थवर्क का काम पूरा होना है। ये आ जाता है टोल प्लाजा इस एनएच का जहां पर रिजिड पेवमेंट का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। टोल प्लाजा के ऑफिस की बिल्डिंग भी रेडी हो चुकी है, उसको पेंट भी कर दिया गया। टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर भी रेडी हो चुका है। टोल प्लाजा से आगे की तरफ बढ़े तो आपको नजर आएगा कुछ पैचेस हैं जहां पर अर्थवर्क का काम अभी पूरा होना है, और कुछ पैचेस में रोड लिंक का काम हो चुका है दोनों तरफ। सामने की तरफ आ जाती है इस एनएच की एंडिंग। एंडिंग वाले हिस्से में रोड लिंक का काम हो चुका है। मेटल बीम क्रैश बैरियर्स को लगाने का काम किया जा रहा है। पिछली अपडेट में इस पूरे ही स्ट्रेच में जीएसबी की लेयर का काम पूरा था।
एंडिंग में इस एंड पर बनाया जा रहा है NH 152 के साथ में ट्रम्पेट इंटरचेंज, जिसके लिए लूप के ऊपर अर्थर का काम पूरा होना है। बाकी यहाँ पर NH 152 के ऊपर नए अंडरपास बनाए जा रहे हैं और दोनों साइड में सर्विस रोड बनाई जा रही है। ये अंडरपास और सर्विस रोड ऐड करने का काम उतने ही स्ट्रेच में किया जा रहा है NH 152 के, जितना इस NH का हिस्सा अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर आता है। मतलब 40 से 42 किलोमीटर का स्ट्रेच। इस NH की अपडेट मैं आप लोगों को अपनी अंबाला की दूसरी ट्रिप में दूंगा। NH 152G की प्रोग्रेस को समराइज करें तो क्लियर नजर आ रहा है पिछले 8 महीनों में काफी सही प्रोग्रेस हुई है। अगर इसी पेस के साथ में काम किया जाता है तो इस साल के आखिर तक ये NH रेडी हो जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है इस प्रोजेक्ट के दो मेजर ब्रिजेस पर। एक ये हो गया ROB और दूसरा यहाँ कैनाल के ऊपर जो ब्रिज आने वाला है। ये दोनों ब्रिजेस अगर टाइम से रेडी हो जाते हैं तो ये NH इसी साल के आखिर तक रेडी हो जाएगा, ऐसी मेरी राय है। आपकी क्या राय है इस बारे में? तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।